नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले, चलो अब एक नई मशाल की ज्वाला फैले। अज्ञान के घनघोर अंधकार में फिर, कि मधुर रागिनी का साज भर दे। सन्नाटों से भरी वीरानियों में फिर, भटकती आत्म ज्योति, भटकती आत्म ज्योति। निशा के बाद हरदम ही सूरज आता रहा है। यह जीवन की गति रही है, मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। मैले पंख में ही पंकज खिलते रहे हैं। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं जीत की जलती रही है। असंभव होने पर भी हृदय में संभव की आशाएं हरदम जलती रही है। असंभव आज का सच है, असंभव आज का सच है। संभव होना है फिर भी, उठो वैरागियों, उठो वैरागियों। नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। उठो वैरागियों, नव क्रांति का सूत्रपात करने का समय फिर आ रहा है। कि साधना की कठोर झंकार करने का समय फिर आ रहा है। नया संदेश ले फिर से, नई ज्योति जगे फिर से। उठो तपस्वियों जागो, उठो तपस्वियों जागो। नया लक्ष्य साधने का समय फिर आ रहा है, कि तपस्या का परम श्रृंगार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। बूंद बूंद मिल के बने सागर, मिल के बने लहर, और लहर लहर मिल के बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, मन की गागर। सबके लिए प्रेम का घर तुमने बनाया, लाए तुम्ही सबके लिए शांति भरा मन। खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। वो सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम समन्वयम। धूप जहाँ हमको लगे छाव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए। प्यार मिले न्याय मिले नाम से तेरे, जो भी मिले उसको गले अपने लगाए। वो सर्वधर्म समन्वयम समन्वयम। ओहो, बूंद बूंद मिल के बने लहर, और लहर लहर मिल के बने सागर, ओ सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर। वो मन की गागर, मन की गागर। बूंद बूंद
मिल के बने लहर, और लहर लहर मिल के बने सागर। भाग्य की इमारत में एक एक संकल्प ईंट है, एक एक सेकंड ईंट है। इसलिए एक एक संकल्प सफल करो, एक एक सेकंड सफल करो, क्योंकि संगम युग है ही कौन सा युग? संगम युग है ही सफलता का युग। संगम युग है ही समर्थ युग। संगम युग है ही मौजों का युग, मौज ही मौज। संगम युग है मौजों का युग, उत्साह का युग, उमंग का युग। और तुमको उमंग उत्साह कौन सा है? तुमको उमंग उत्साह कौन सा है? कौन सा है? मुरली पूरी होके अभी 24 घंटा नहीं हुआ है, इतना जल्दी भूलना नहीं है। तुम्हें उमंग उत्साह कौन सा है? अपने भाई बहनों को क्या परमात्मा पिता से मिलाना। अपने भाई बहनों को परमात्मा पिता से मिलाए, ये है तुम्हारा उमंग उत्साह। तो संगम युग का एक एक पल, एक एक सेकंड मौजों का युग है। सब कुछ सहज हो। सहज योगी हो या मुश्किल योगी हो, सफलता के सितारे हो या मेहनत के सितारे हो, कौन हो? तो पुरुषार्थ कैसा हो? कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? सहज हो, श्रेष्ठ हो, और कैसा पुरुषार्थ हो? सहज, श्रेष्ठ, और तीसरा रमणीक। पुरुषार्थ तुम्हारा कैसा हो? रमणीक। रमणीक हो, सहज हो, श्रेष्ठ हो। पुरुषार्थ का युग है। अव्यक्त मास में मधुबन की तरफ से यह होमवर्क है पूरा। उसमें से 18 दिन का जो होमवर्क है वो हम इस भट्टी में लेंगे। नववर्ष का पहला दिन, अव्यक्त मास का पहला दिन। ये गुड मॉर्निंग नहीं है। कौन सी मॉर्निंग है? गॉड मॉर्निंग। और तुम्हें इस गॉड मॉर्निंग में क्या मिल रही है? गिफ्ट, गोल्डन गिफ्ट। कौन से गिफ्ट? गोल्डन दुनिया की गिफ्ट। दुनिया में भी गिफ्ट देते हैं और मुबारक देते हैं, तुम्हें भी गिफ्ट मिल रही है। इसके आगे वो ताज, वो तख्त कैसा है? फीका है। तो भट्टी का आज का 50वां दिन, नए वर्ष का पहला दिन। और पहले दिन में जो पुरुषार्थ का होमवर्क दिया गया है मधुबन की तरफ से, पुत्र पुष्प में जो सभी सेंटर्स पर भेजा गया है, वो 1 तारीख का है। समान मैं विदेही आत्मा हूँ। चिंतन, देह में रहते विदेही स्थिति कैसे बनाए, उसका अनुभव क्या है। योगाभ्यास, मैं देह से न्यारी विदेही आत्मा हूँ। देह के लगाव व सर्व आकर्षणों से मुक्त बन सर्वगुणों से संपन्न बनती जा रही हूँ।
इस अभ्यास से देह और देही का अलग अलग अनुभव करें। तो यह है आज के दिन का होमवर्क, गृह कार्य। मैं विदेही आत्मा हूँ। तो 108 दिन की इस प्राणिक यात्रा में बीच के ये 18 दिन हम प्राणिक पुरुषार्थ करेंगे। इन्हीं सभी होमवर्क को एक अलग ढंग से, एक अलग रीति से अनुभव या करने का प्रयत्न करेंगे। भारत के इतिहास में कई संतों का वर्णन है। उसी तरह केरला में एक अद्भुत योगी कुछ शताब्दियों पहले हुआ था। उसको लोग पागल कहते थे क्योंकि उसकी हरकतें पागल जैसी थी, या फिर सामान्य लोग महान योगियों की बातों को, शब्दों को, व्यवहार को समझ नहीं पाते थे। नरानाथु उसका नाम था और लोग उसे ब्रंथन कहते थे। केरला में, शायद मलयालम में ब्रंथन अर्थात द मैडमैन, एक पागल व्यक्ति। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था लोग उसके विषय में क्या कह रहे हैं। लोग उसके विषय में अलग अलग प्रकार की बातें करते थे, पागल ही कहते थे उसको। पर उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि लोगों को ये बताए कि मैं ऐसा नहीं हूं जैसा तुम मेरे विषय में सोचते हो। पब्लिक ओपिनियन से उसे कोई लेना देना नहीं था। वो अपनी मस्ती में रहता था। एक बार एक साधक उसके पास आया और कहने लगा कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करो। पर नरानाथु जो था उसे कोई लेना देना नहीं था किसी शिष्य से, और ना ही इंटरेस्ट था कि मैं शिष्य बनाऊं, आश्रम बनाऊं, मेरा नाम हो या गुरु बनूं। उसने जरा ध्यान नहीं दिया। परंतु वो शिष्य भी अपने तरीके का शिष्य था। उसने ठान ही लिया था तो गुरु बनाऊंगा तो इसी को बनाऊंगा, क्योंकि इसमें कुछ तो है, अद्भुत है सबसे। लोग उसके पास आते हैं तो ये व्यक्ति पत्थर मारता है और लोगों को भगाता है। जरूर कुछ तो है, इसी के पास जाना चाहिए। बिल्कुल अड़ जाता है वो जिद पर कि मुझे तो तुम्हारा ही शिष्य बनना है। आखिरकार वो नरानाथु परेशान होता है, कहता है ठीक है, एक शर्त है, जो मैं करूंगा वही तुमको करना पड़ेगा। कहता है बिल्कुल। गुरु आगे चलना चालू करते हैं, रुकते ही नहीं। दिन हो गई, रात हो गई, चल ही रहे। शिष्य परेशान कि गुरु रुकता ही नहीं। दिन में चलता है, रात में चलता है, न खाता है न पीता है, बस चलते जाता है। आखिरकार वो शिष्य कहता है मुझे प्यास लग गई है, थोड़ा तो रुको। नरानाथु कहता है ठीक है चलो। रुकते हैं और वहां एक लोहार का दुकान होता है। वहां पर नरानाथु अंदर जाता है और गरम गरम लोहा अपने हाथ पर लेता है और पी जाता है। ऐसी कहानी में है। और फिर उस शिष्य को कहता है तुमको प्यास लगी है ना, आओ अपनी प्यास मिटाओ। ये देख कर वो शिष्य रफू चक्कर सीधा भाग जाता है। दिखाया है संत जन, अवधूत जो योगी जन होते हैं, वो एक अजीब अवस्था में रहते हैं। सामान्य जन जिस चेतना में जीते हैं वो लोग कोई और चेतना में जीते, शरीर से परे, शरीर से भिन्न उनका अस्तित्व होता है। शरीर की पीड़ा, शरीर का दर्द उन्हें प्रभावित नहीं करता, शरीर की बीमारियां उन्हें छूती नहीं। वो निरंतर एक अलग अवस्था में रहते हैं। जैसे शरीर उनके लिए कुछ और है और वो कुछ और। शरीर और आत्मा की भिन्नता की पृथकता का निरंतर अनुभव रहता है उन्हें। जैसे सूखा नारियल और
गीला नारियल। सामान्य व्यक्ति गीला नारियल है, चिपका हुआ है। और जो योगी होता है और जो तपस्वी होता है, अवधूत अवस्था में जाता है, परमहंस अवस्था में होते हैं, वो सूखा नारियल है। ऐसे ऐसे बचता है। शरीर अलग और आत्मा अलग, गिरी और खोल अलग अलग अनुभव, और निरंतर चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते निरंतर ये अनुभव होते रहता है कि मैं अलग हूं, शरीर अलग है। परंतु ये बहुत बड़ी तपस्या है, क्योंकि हमारे पास शरीर की आत्मा के साथ संबद्धता का अनुभव 2500 साल का है। और अब ये छोटा सा संगम युग, और उसमें तुरंत ये अनुभव करना कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, ये इतना सहज नहीं है। या फिर कहो सबसे मुश्किल है। आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर दूसरा शरीर धारण करती है। ये बीच का थोड़ा समय है जब आत्मा के पास अशरीरीपन का वास्तविक अनुभव है, पर उसकी भी विस्मृति हो जाती है। जन्म लेते ही फिर शरीर आ जाता है, और बचपन से लेकर अब तक शरीर 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 ही हमारी वास्तविकता है। पहले तो इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सीधा इस संकल्प, इस निर्णय निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाना कि तुम कौन, तो मैं आत्मा। पहले चालू करो मैं शरीर, पर शरीर में मैं कौन? पैर में हूं या हाथ में हूं? मैं हूं कौन? नाक में हूं, कान में हूं? फिर धीरे 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 झुटलाते झुटलाते कि ये शरीर मैं नहीं हूं, ये कैसे मैं हो सकता हूं? मैं तो सतत हूं, निरंतर हूं, मैं ध्रुव हूं, शाश्वत हूं। ये तो नश्वर है। क्या ये नष्ट हो जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा? नहीं। इसी अभ्यास को बाबा ने कहा, अलग अलग शब्द दिए, अलग अलग नाम, अलग अलग मुरलियों में अलग अलग व्याख्याएं है। कभी अशरीरी कहा, कभी विदेही कहा, कभी आत्मा अभिमानी कहा, देही अभिमानी कहा, कभी अव्यक्त कहा, कभी फरिश्ता कहा, कभी निराकार कहा। सभी अवस्थाओं में अगर देखे तो थोड़ा थोड़ा अंतर है। उस अंतर में आज हम नहीं जाएंगे। आज हम सीधा अभ्यास करेंगे, मैं विदेही आत्मा हूं। यह अभ्यास ना होकर परिणाम हो जाए। एक है शरीर की सत्ता, एक है आत्मा की सत्ता। कल की अव्यक्त वाणी, तुम कौन हो, राजा या प्रजा? संगम युग का स्वराज्य भी कम नहीं। तुम यहां कौन हो? दिल तख्त नशीन और स्वराज्य अधिकारी हो। अधिकारी है सभी अधिकारी। सहज है। किस किस को सहज लगता है? सबको सहज लगता है। बाप दादा खुश है, परंतु इसमें माया आ जाती है कभी कभी। शरीर की सत्ता और आत्मा की सत्ता। शरीर की इसकी पृथकता का, आत्मा की पृथकता का अनुभव, आत्मा की सूक्ष्मता का अनुभव, आत्मा की दिव्यता का अनुभव, आत्मा के अविनाशी होने का अनुभव, अर्थात आत्मा की अमरता का अनुभव, यह निरंतर होता रहे। आत्मा के गुणों का अनुभव, आत्मा की शक्तियों का अनुभव, आत्मा के घर का अनुभव, आत्मा के पिता का अनुभव, आत्मा की यात्रा का अनुभव, ये सारे अनुभव है। भक्ति में दो शब्द आते हैं, साकार और सगुण और निर्गुण। परमात्मा कैसा है? कहते हैं निर्गुण है। और वो क्या लेता है? सगुण अवतार लेता है। वो है निराकार पर साकार में आता है। विप्रसंत सुरधेनु हित प्रभुधरि विविध शरीरा। भगवान शरीर धारण करता है, ऐसी मान्यता है। वो है कैसा? निर्गुण, निराकार। इसके लिए परमात्मा के दो रूप है, गॉड विथ फॉर्म, गॉड विदाउट फॉर्म, गॉड विथ एट्रीब्यूट्स, गॉड विदाउट एट्रीब्यूट्स। इसलिए दो संप्रदाय है, एक निराकार को मानने वाले, एक
साकार को मानने वाले। निराकार को मानने वाले सन्यासी कहलाए, साकार को मानने वाले भक्त। एक निवृत्ति मार्ग, एक प्रवृत्ति मार्ग, ऐसी भक्ति में मान्यता है। इन मान्यताओं का इस ज्ञान योग में एक गहरा संबंध है। कैसे? एक भक्त बैठा है नदी किनारे, सोचता है मेरे गुरु कहते हैं मैं निराकार भी हूं और साकार भी। सोचता है मैं अपने गुरु को क्या मानूं, सगुण मानूं या निर्गुण मानूं। और गुरु की बातें मुझे समझ नहीं आती है। गुरु है कौन? भक्ति में तो गुरु ही परमात्मा है या परमात्मा का रूप है। वो सोचते रहता है, सोचते रहता है, सोचते रहता है। ठंडी के दिन है और वहां नदी है। उस नदी में अचानक वो पाता है एक गिलहरी गिर गई, स्क्विरल उसमें गिर गई, छटपटा रही है। और तभी बर्फ का एक टुकड़ा उस नदी पर गिरता है। अब वो गिलहरी डूबने ही वाली है या बह जाने वाली है, परंतु उसी समय उस नदी में बर्फ का एक टुकड़ा गिरता है। उस बर्फ के टुकड़े पर वो गिलहरी सवार हो जाती है और बर्फ का वो टुकड़ा उस गिलहरी को पहुंचा देता है। तब उसके एकदम से ध्यान में आता है कि ये वही उदाहरण है। चेतना तो निराकार ही है, परंतु साकार रूप धारण किया है। किस लिए? कल्याण हित, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके कल्याण के लिए। इसलिए परमात्मा को कहा जाता है वो है निराकार। जैसे कोई सागर है, कोई तालाब है, जैसे नक्की झील, परंतु कहीं पर वो नक्की जो है उसका जो पानी है वो बर्फ बना है। ऐसी भक्ति की मान्यता है। कहीं पर बर्फ बना है उसे क्राइस्ट कहा गया, कहीं दूसरी जगह बर्फ बना है वो कृष्ण बना है, कहीं तीसरी जगह बर्फ बना है वो बुद्ध है एक ही चेतना, पर अलग अलग जगह पर वाटर हैज टर्न इनटू आइस, पानी जो है वो बर्फ बना है, परंतु मूल तत्व एक ही है। एक निराकार है, एक साकार है। साकार किस लिए बना? विप्रसंत सुरधेनुहित। किस लिए बना है? पवित्राणाय साधुनाथ विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। कब? जब जब अधर्म होगा, ग्लानि होगी, अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब पवित्रणाय, साधुओं को की रक्षा करने के लिए, विनाशाय दुष्कृताम, जो दुष्ट है उनका नाश करने के लिए मैं अवतरित हूंगा। ये परमात्मा प्रतिज्ञा है। तो भक्ति की यह मान्यता है कि समय समय पर भगवान अवतरित होते हैं। जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब वो फिर आता है और फिर से धर्म की स्थापना करता है। परंतु फिर कालांतर में धर्म की ग्लानि होती है, वो फिर नए रूप में आता है, नए नए रूपों में आता है, वो अलग अलग समय पर आता है और अलग अलग शिक्षाएं देता है। एक ही शिक्षा नहीं देता, अलग अलग समय पर अलग अलग शिक्षा। ये है भक्ति की मान्यता। और यहां से शुरुआत हुई अवतारवाद की। किसी और धर्म में अवतारवाद नहीं है, हिंदू धर्म में अवतारवाद है। इसलिए 24 अवतार की चर्चा है। इसका हमारे ज्ञान योग से क्या संबंध है? गहरा संबंध है। हम भी निराकार ही है। मैं आत्मा भी क्या हूं? निराकार ही हूं, परंतु मैंने ये साकार तन लिया है। किस लिए? दूसरों का उद्धार करने के लिए। गिलहरी गिरी है पानी में, उसको मुझे उस किनारे पहुंचाना है, और वो मैं उस अनुभव के साथ नहीं पहुंचा सकता कि एक ही जगह बैठ गया हूं, बस मुझे अनुभव हो रहा है, आनंद ही आनंद, मौज ही मौज। आज सुबह की अव्यक्त वाणी, ये अनुभव करके देखो कभी, निराकार निर्विकारी फरिश्ता स्वरूप। फिर नीचे आने की दिल नहीं होगी। सुबह की अव्यक्त वाणी, आज की संडे की, इसी स्थिति में रहूं ऐसा अनुभव होगा, नीचे आओ ही ना। तो हमारे भी दो रूप है, एक है निराकार रूप और एक है साकार रूप। एक है मैं आत्मा हूं और दूसरा मैं इस शरीर में हूं, इस शरीर का अनुभव। और दोनों ही आवश्यक है।
एक है हायर कॉन्शियसनेस, एक है लोअर कॉन्शियसनेस, एक है अप, एक है डाउन, ग्राउंडिंग। क्योंकि हमें इस शरीर में रहकर बहुत सारी चीजें करनी है। शरीर के बाहर जाकर आत्मा का अनुभव नहीं हो पाता है, शरीर में रहते हुए ही आत्मा का अनुभव करना है। और कौन सा अनुभव? स्वराज्य अधिकारी का अनुभव। राजा सतयुग में बनोगे, कल की अव्यक्त वाणी। परंतु संगम युग के स्वराज्य भी कम नहीं। दिल तख्त नशीन और स्वराज्य अधिकारी यहां हो, यहां इस तन में रहते हुए। तो आज का पुरुषार्थ क्या है? मैं विदेही आत्मा हूं। 18 दिन हम ऐसे, जो 18 पुरुषार्थ है, 18 समान है। इसमें तो बहुत सारे, आई थिंक कितने हफ्ते की है? 5 सप्ताह के। 4 फरवरी, कितना फरवरी? 4 फरवरी तक का ये पत्र पुष्प में यज्ञ की तरफ से जो गया हुआ है। परंतु हम इसमें से लेंगे 18 दिन के लिए 18 सोमान, 18 प्रकार के पुरुषार्थ, 18 प्रकार के सोमान। तो आज का पहले दिन का सोमान है मैं विदेही आत्मा हूं। और हर दिन के सोमान के लिए हम 8 बातों की चर्चा करेंगे रोज। कैसे इस अवस्था तक पहुंचे, इसका अनुभव करें। तो विदेही अवस्था के लिए सबसे पहली चीज है, ये अवस्था बहुत सहज अनुभव तब होती है एक समय पर, और वो समय है कौन सा? अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। यदि विदेही अवस्था का अनुभव करना है तो काम किस पर करना पड़ेगा? अमृत वेले पर। हमें इस अवस्था का अनुभव परिणाम के रूप में करना है। पुरुषार्थ तो है ही, परंतु सहज हो जाए, चलते फिरते उठते बैठते, शरीर अलग मैं अलग। और यह अनुभव तभी होगा यदि दिन का जो फाउंडेशन है 3 घंटों का, ये स्ट्रांग होगा। तो दिन का जो फाउंडेशन 21 घंटों की जो दिन की इमारत है, उसके नीचे है ये 3 घंटे, 2 से 5, 2 से 5, ये है अमृत वेले का समय। और इस पूरे 18 दिन, कल हमने कितने नियम देखे थे? 8। पहला नियम अनाज एक ही बार, दूसरा नियम बेकरी से मुक्त, तीसरा नियम चीनी से मुक्त, चौथा नियम ड्रेस डेकोरेशन से मुक्त, अगला नियम ईटिंग के 5 नियम। पहला साइलेंस में, सॉलिट्यूड में, स्लोली, सतत दृष्टि देते हुए, और संकल्प। और जितना हो सके 6 बजे से पहले, सूर्यास्त से पहले खाना बंद। 6 बजे के बाद, सूर्यास्त के बाद पेट को होगा लॉकडाउन, ताकि जल्दी उठ सको। क्योंकि नया वर्ष है, नया दिन की शुरुआत है। तो नए दिन की शुरुआत, नए युग का ना, ये नया युग है, नया जन्म है और नववर्ष है, सब कुछ नए है। त्रिमूर्ति बधाइयां है। और जैसे दिन की शुरुआत होगी, जैसे दिन की शुरुआत होती है वैसा ही सारा दिन होता है। जैसे वर्ष की शुरुआत होगी वैसे ही सारा वर्ष होगा। सहज पुरुषार्थ अर्थात ये नहीं कि अलबेले हो जाओ, कल की अव्यक्त मुरली। ये श्रेष्ठ भी है, सहज भी है, तो रमणीक भी है, तीनों बातें इसमें हो। अगला नियम कल जो बताया, फलाहार एक ही बार। अगला ज्ञान, पूरी मुरली का अध्ययन एक बार प्रकृति के सानिध्य में होना चाहिए। उसमें क्या क्या? एक बार पूरी पढ़ना, सेकेंड रीडिंग, और फिर याद करने की कोशिश करना, भूल गए फिर पढ़ना, फिर भूल गए फिर याद करने की कोशिश करना, फिर मुरली को पूरा ही अलग रख देना, घूमो फिरो, और फिर चिंतन। फिर मुरली से ही डिटैच्ड हो जाओ और अपने चिंतन को विश्व में घुमाओ, वैश्विक चिंतन, और उधर की बातों को फिर इसके साथ जोड़ो। धीरे धीरे धीरे, पहला फर्स्ट रीडिंग मुरली पढ़ना, दूसरी रीडिंग
फिर से पढ़ना, तीसरी रीडिंग, फिर धीरे धीरे पता चलेगा इस पैराग्राफ में ये है, इस पैराग्राफ में ये है, इस पैराग्राफ में ये है, यहाँ ये शब्द है, वहाँ वो शब्द है, यहाँ ऐसा है, वहाँ वैसा है, थोड़ा वो आइडिया आएगी। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट रीडिंग, उसका पैटर्न समझ में आएगा कि कहने वाला कह क्या रहा है, चालू कहाँ से किया उसने। कहने वाले ने चालू किया, बाप दादा आए हैं, नए वर्ष की बधाइयाँ, और लेते लेते कहाँ लेके गया, मन की ड्रिल, ये ड्रिल करो रोज, कहाँ से कहाँ लेके चला गया। चालू कहाँ से किया उसने, बीच बीच में थोड़े से जोक्स, किसका बाबा है, दादी जानकी का है या प्रकाश मणि दादी का है। कहाँ बीच में उधर चला गया, फिर उधर से बाहर निकला, फिर उधर चला गया, फिर इधर गया, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है। बिंदी 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 और बिंदी खिसक जाती है। कैसी लहरें हैं उसकी। मुरली चालू कहाँ से होती है और कहाँ जाती है, फिर कहाँ आती है। एक नदी की तरह है मुरली, मिएंडरिंग रिवर। लहरी बाबा का मंदिर कहाँ पर है, शिव का एक मंदिर है ना, लहरी बाबा, लहरी बाबा है ये। उसकी लहरें उछलती है ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, चौथे रीडिंग तक आते आते मुरली का पैटर्न समझ में आता है कि वक्ता जो है शुरू वहाँ से कर रहा है, फिर इधर जाता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। कभी माताओं को से प्रश्न पूछता है, कभी सिंधियों से प्रश्न पूछता है, कभी युद्ध से बात करता है, कभी किससे बात करता है, कभी किससे बात करता है। कितनी लहरें और कितना विराट है वो, उसमें कितनी बातें समाई हुई है। और बीच में होमवर्क, ये भूलना मत। मेरा कहो तो क्या, मैं कहूं तो क्या। मेरा दिन में कितनी बार कहते हो। आज की मुरली में है 15 से 20 बार, कल कहा कि कई बार। सुबह की अव्यक्त वाणी आज भी वही है। मतलब ये वही है जो 2002 में था और जो आज सुबह था। एक ही व्यक्ति है, सारा खेल चल रहा है। उस लिंक को देखना, साकार मुरली को अव्यक्त से जोड़ना, अव्यक्त मुरली को 90s की मुरली को 70s की मुरली के साथ जोड़ना, 70s की 2000 के साथ जोड़ना। नेचर ऑफ गॉड वो कैसा है, वो क्या है, उसको समझना है। हु इज गॉड। तो ये है मुरली चिंतन। और फिर दूसरा नियम बताया, आज से है वो नियम, 5 घंटा बैठा हुआ, 3 घंटा तो हो गया होगा, अभी चालू है, अभी तो पूरे दिन बाकी है, पूरे दिन में करना है। ये बैठा हुआ उसमें इंक्लूड नहीं करना है, वो अलग। फिर अगला नियम घर का नियम। हाँ, घर कहाँ हो वो कर क्या, और वो घर कहाँ हो तो छोड़ देते, घर में क्या क्या। तो कल हमने देखा था लेदर, प्लास्टिक, बेड, धीरे धीरे इसको कम करते जाओ। तो ये 18 दिन, ये 8 नियम है। आज का सबसे पहली बात, विदेही अवस्था के लिए 8 बातें चाहिए। सबसे पहला, बहुत शक्तिशाली अमृत वेला। और इसमें हमें कितने काम करने, कल बाबा ने कहा ना, खजाने कितने हैं तुम्हारे पास, देने हैं, खूब लूटो, खूब बांटो। बांटने से बढ़ेंगे ये खजाने, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना। कितने खजाने हैं, तुम इन खजानों को बांटो। अगर कोई सुनने को तैयार नहीं है तो 3 चीजें उसको तो दे ही सकते हो। सबसे पहले तो मीठे बोल, बाप के मीठे बोल। दूसरा, तुम्हारा मीठा मुखड़ा, और वो भी नहीं लेने को तैयार। मीठी शक्तिशाली दृष्टि, ये 3 चीजें। मीठी, डराने वाली नहीं, मीठा मुखड़ा, मीठे बोल और मीठी शक्तिशाली दृष्टि, ये तो दे ही सकते हो। तो अमृत वेला कितने काम करने हैं। विश्व को सकाश देना है, प्रकृति को सकाश देना है, संसार की आत्माओं को सकाश देना है। ब्राह्मणों का भी एक वृक्ष है, कौन सा, उसमें 5-6 शाखाएं हैं ब्राह्मणों के वृक्ष में। अगर ये शिव बाबा है बीज और यह है ब्राह्मणों का वृक्ष, तो इसमें 5 या 6 डालियां है। पहले मधुमन निवासी
तो मधुबन निवासी सारे, फिर सारे कुमार, फिर कुमारिया, फिर अधर कुमार, फिर अधर कुमारिया और टीचर बहने। यह है ब्राह्मणों का वृक्ष। आने वाले ब्राह्मण उनको होवनहार ब्राह्मण, इनको भी सकाश की आवश्यकता है। सभी कुमारों को सकाश, सभी कुमारियों को सकाश, सभी माताओं को अधर कुमारियों को सकाश, सभी अधर कुमारों को सकाश। चौथा टीचर्स, पांचवा टीचर्स और छठवा मधुबन निवासी। और ये तो हो गया ब्राह्मण परिवार। एक सकाश इनको। दूसरी सकाश है जो संसार के लोग हैं, उनका आह्वान करना है। कल कौन किसका आह्वान कर रहा था? कल की मुरली ब्रह्मा बाबा तुम फरिश्तों का आह्वान कर रहे हैं, वैसे हम भी मास्टर ब्रह्मा है, हमें संसार के फरिश्तों का आह्वान करना है। हे देवकुल की आत्माएं आ जाओ। लोग भटक रहे हैं, उन्हें पुकारना है, उन्हें आह्वान करना है। हे देवकुल की आत्माएं आ जाओ, हे देववंश की आत्माएं आ जाओ, हे सूर्यवंश की आत्माएं आ जाओ। देव सभ्यता का जिन्होंने अनुभव किया था, उसी सभ्यता में फिर आ जाओ। आह्वान। ये सारे कार्य कब करने हैं? अमृत वेला। तो अमृत वेले जो काम करना है वो बहुत बड़ा है। अगर 4 बजे उठते हो तो ये आधा घंटा तो अशरीरी बनने को लगता है, सेट होने को लगता है, अपनी शॉल ठीक करने को। ये इधर रखिए, फिर इधर किया, फिर इधर, फिर बैठने को थोड़ा एडजस्ट होने के आधा घंटा लगता है। और फिर मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, तब तक तो 4:45 हो ही जाते। काम बड़ा है, कीमत बड़ी चुकानी पड़ेगी, थोड़े से नहीं होगा। ये बड़ा पुरुषार्थ है। अटेंशन को अंडरलाइन करो। महावीर ग्रुप नहीं, कौन सा, हाँ महावीर ग्रुप से मुलाकात। अलग अलग ग्रुप थे ना बच्चों वाले, आज भी कहा है अटेंशन प्लीज। वर्कशॉप करो, रिट्रीट करो। स्वाहा, व्यर्थ वृत्ति स्वाहा, सुबह की अव्यक्त वाणी स्वाहा। तो सबसे पहला है अमृत वेला। और अमृत वेले की तैयारी कब चालू होगी? रात से ही चालू होगी। 6 बजे से चालू होगी, शाम को 6 बजे से। कौन सी तैयारी? अगले दिन की अमृत वेले की। कुछ गड़बड़ मत कर देना खाने पीने में, नहीं तो फिर माया नींद सुला देगी। पहला है अमृत वेला। दूसरी चीज है जिसकी वजह से विदेही अवस्था सहज होगी, वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का खंडन होते ही अशरीरीपन का अनुभव समाप्त हो जाता है। ब्रह्मचर्य का खंडन होते ही विदेही अवस्था दूर भाग जाती है। फिर केवल एक ही रहता है, मैं शरीर हूं, शरीर हूं, शरीर हूं। बोलते नहीं है पर साक्षात अनुभव। इसलिए पूरा व्यक्त मास अखंड ब्रह्मचर्य, ताकि पूरा साल उस 1 महीने की छाप पूरे साल पर पड़ जाए। इसका भी व्रत लेना है। यह व्रत ही है एक रीति से, अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत। सारे प्रयत्न कर लिए फिर भी ब्रह्मचर्य नहीं होता है। अंतिम प्रयत्न है समर्पण, प्रार्थना है, भक्ति, परंतु लक्ष्य बहुत कठिन है, ऊंचा है। संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण ब्रह्मचर्य। क्या करो? बाबा से प्रार्थना, साष्टांग दंडवत। एक पुजारी, एक चर्च में एक पादरी देखता है, छोटा सा बच्चा प्रार्थना कर रहा है, हे प्रभु चाइना को अमेरिका की राजधानी बना दो, हे प्रभु चाइना को अमेरिका की राजधानी बना। उस फादर को लगता है व्हाट इज दिस, ये क्या कर रहे हो, ये कैसी प्रार्थना है? वो कहता है मुझे बाद में पता चला, स्कूल की में जो एग्जाम थी उसमें मैंने यही लिख के आया हूं, इसीलिए भगवान से कह रहा हूं अभी चाइना को अमेरिका की राजधानी बना दो। तो भगवान सब सुनता है, सारी प्रार्थनाएं सुनता है। और परमात्मा की कृपा कौन सी है पता है? योर अनआंसर्ड प्रेयर्स
अनुत्तरित जो प्रार्थना है ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है, इसलिए प्रार्थना करते रहो। वो भी उसी की कृपा ही है, हर चीज उसकी कृपा है। यदि कोई चीज हमारे हिसाब से होती है तो समझना कि हमारा पुरुषार्थ है, हमारी इच्छा है। यदि हम कुछ करना चाहे और वो नहीं होता तो फिर भक्ति में कहते हैं वो उसकी इच्छा है। यदि सफल होते हो तो तुम्हारा पुरुषार्थ, अगर असफल हो तो उसकी इच्छा, ऐसा भक्ति में माना जाता है। हम उसको तो नहीं कहते, हम ड्रामा को लाते हैं बीच में। तो ड्रामा में था तो ड्रामा शब्द पास्ट के लिए, फ्यूचर के लिए नहीं, ना ही प्रेजेंट के लिए। तो दूसरा काम जो करना है विदेही अवस्था को पाने के लिए संपूर्ण ब्रह्मचर्य। तीसरा काम इस अवस्था को पाने के लिए ज्ञान। ज्ञान से अपने आप को इतना भरना है कि विदेही अवस्था अपने आप आ जाएगी परिणाम स्वरूप में। क्योंकि निरंतर जो ज्ञान चिंतन में है, ज्ञान चिंतन अशरीरी अवस्था में ज़्यादा अच्छा होता है और ज्ञान चिंतन अशरीरी अवस्था तक ले जाता है। कोई चिंतन ही कर रहा है, मुरली ले लो और उसका चिंतन करते 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 इतनी तल्लीन अवस्था आ जाती है कि हमें पता ही नहीं, शरीर का भूख प्यास सब खो जाता है। जैसे कोई साइंटिस्ट होता है, अपने रिसर्च में इतना खोया रहता है कि उसे पता ही नहीं क्या हो रहा है। खाया न खाया कुछ पता नहीं। एक वैज्ञानिक था, अपने साइंटिस्ट अपने रिसर्च में इतना बिजी था कि उसकी पत्नी आई, उसके लिए नाश्ता रख के गई और चली गई। ये अपना इतना बिजी कि उसका दोस्त आया, उसने पूरा खा लिया और फिर पत्नी ने बाद में पूछा खाया क्या, वो कहता है कुछ याद नहीं आ रहा है, खाया कि नहीं खाया कुछ पता ही नहीं। इतनी तल्लीन अवस्था, रैप्ट अटेंशन, ऐसी ज्ञान चिंतन की अवस्था हो। तो तीसरा है मुरली, तीसरा है क्लास, तीसरा है मुरली चिंतन। मुरली पढ़ना सुनना जो भी करो, याद रखो, सुना हो सुनो जो भी, ये तीसरी अवस्था होगी तब मैं विदेही आत्मा हूं ये सहज अनुभव होगा। उसके बाद में चौथा है प्राणिक दिनचर्या। जब तक दिनचर्या अगर प्राणिक हो जाए, जिसमें पिछले 50 दिनों से जो बातें चल रही है, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, संकल्प, संगठन, संवेदना, शब्द, जितने टूल्स इधर बताए गए वो सारे रोज 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 हम यूज़ करें। प्राणिक पिकनिक करो, प्राणिक मौज करो, सारा कुछ प्राणिक सामान लो, तो ये यात्रा सहज हो जाएगी। जब हम अपने आप को ऊर्जा के तल पर काम करेंगे, शरीर के तल पर नहीं, ऊर्जा के तल पर, तब ये अशरीरीपन का अनुभव बहुत सहज होगा। प्रकृति में जाओ, प्रकृति का सानिध्य, प्रकृति का आह्वान, प्रकृति से माफी, प्रकृति के समीप जाओ, प्रकृति का के साथ समय बिताओ, प्रकृति को दो, प्रकृति से लो। कितनी चीज़ें हैं। प्रकृति को स्वच्छ रखो, प्रकृति की सुरक्षा करो, पालना करो, केयर करो, प्रकृति जीत बनो। ये सारी प्रकृति के साथ जो बातें हैं, प्राणिक ऊर्जा की जितनी बातें वो सारी अगर करेंगे तो ये अवस्था परिणाम होगी। मैं विदेही आत्मा हूँ। चलते फिरते ऐसा बोलने से नहीं होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आत्मा अनुभव है, शब्दों की वहाँ बात नहीं है, वो तो मौन है, सतत अनुभव। कोई ऐसा बोलता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ, अरे मैं भूल ही गया था। कोई भूलता है क्या? क्यों? इतना गहरा चला गया है। मैं स्त्री हूं ये भूलता है क्या कोई? कभी नहीं। वैसे ये भी है, इतना डीप वो चला जाए। तो चौथी चीज है प्राणिक दिनचर्या। उसके बाद में अगला विधेयी स्थिति का अनुभव। थोड़ा सा भी अनुभव हो गया तो अनुभव भूलेगा नहीं, इसलिए अनुभव करने का अभ्यास करना है। उसके लिए सबसे पहला तो स्थिर बैठने का अभ्यास, शरीर हिले ना। अगर शरीर डोलता रहे तो अनुभव नहीं होता है। प्रतिबिंब जो दिखाई देता है निस्तरंग झील में चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखता है, अगर झील हिलती रही तो कहां से अशरीरीपन होगा? तो सबसे पहला एक अभ्यास है शरीर को स्थिर रखने का। एक अभ्यास, लॉकडाउन, पूरा लॉकअप कर देना शरीर को। पैर जहां रखे वहां रखे, अलार्म लगा के बैठो, 1 घंटा अभी उठना ही नहीं है, अधिष्ठान की मुद्रा, बस बैठ जाओ। अब देखो क्या होता है। न चाहते हुए भी अशरीरपन आ जाता है। और एक अवस्था ऐसी
कि मेरे हाथ कहाँ है, मेरे पैर कहाँ है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। वो अवस्था, बस केवल तरंगे ही तरंगे, ये शरीर और आत्मा जैसे एक हो गए, ऐसा अनुभव। तो क्या करना है? अनुभव को बढ़ाना है और अनुभव को याद करना है कि कल जो अशरीरीपन का अनुभव था वो अभी याद करने की कोशिश करो, कॉन्शियस स्टेज में, कि कैसा रहता है, उसके बारे में लिखो, ये अनुभव कैसा है, ये अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कैसा था, उसके बारे में लिखना। तो ये अनुभव क्या बन जाएगा? फिर एक स्मृति बनेगी, क्योंकि अनुभव स्मृति बन जाए तो वो बार बार खींचता है फिर। तो ये पांचवा। उसके बाद है आहार, भोजन। जितना स्थूल डालेंगे शरीर में उतना अशरीरीपन कम, सीधा हिसाब है। जितना रॉ की तरफ जाएंगे अशरीरीपन ज्यादा, जितना कुक की तरफ जाएंगे शरीर का अनुभव ज्यादा। ये पहला सबसे फर्स्ट लेवल है 3 लेवल्स में। पहला लेवल, जितना जितना कुक्ड, जितना जितना पक्वा आहार लेंगे, ठोस आहार लेंगे, भारी आहार लेंगे, धरती तत्व वाला आहार लेंगे, अनाज वाला आहार लेंगे, शरीर का अनुभव होगा। मैं शरीर हूं, मुझे भूख लगी, मुझे प्यास लगी। जैसे जैसे रॉ की तरफ जाएंगे भूख हमें परेशान नहीं करेगी, भूख के साम्राज्य से हम मुक्त हो जाएंगे। भूख की जो बंदगी है उससे हम एकदम मुक्त हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी विजय है, बहुत बड़ी विजय। दूसरा है सॉलिड्स और लिक्विड्स। सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ चलना है। जब भी हम सॉलिड खाते हैं उस सॉलिड के साथ हमारी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई है, रेसिपीज जुड़ी हुई है, शरीर जुड़ा हुआ है। जैसे उसमें चबाना जुड़ा हुआ है, चबाना, टू च्यू, टू रिप, टू बाइट, चबाना, फाड़ना, तोड़ना, ये पाशविक है, एनिमल है। हमें एनिमल नेचर से देवताओं की नेचर की तरफ चलना है। देवता है ऐसे चबा चबा के नारायण खा रहा है, ऐसा कहीं देखा है क्या? रादर देवताओं को खाते हुए कोई चित्र ही नहीं है किसी विश्व में। ग्रीक लिटरेचर में कहा है कि देवता कभी खाते नहीं थे, वो पीते थे बस, ड्रिंक्स, लिक्विड्स, और हम लिक्विड बीइंग्स है। और सॉलिड जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे शरीर में लंबा समय रहता है, लिक्विड निकल जाता है। सॉलिड शरीर में ठहर जाता है और सड़ता है, लिक्विड निकल जाता है। ये यात्रा सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की यात्रा है, ठोस से तरल की यात्रा है। धीरे धीरे जितना हो सके लिक्विड्स 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 पे आना है, धीरे धीरे, बहुत स्लोली स्लोली, बूंद बूंद मिल के बने लहर, और मौज करते हुए। जबरदस्ती नहीं करना है, धीरे धीरे करना है। और आज से 1 तारीख एक रिट्रीट चालू हो रही है, उसमें हम 3-4 डॉक्टर्स हैं। एक है एक तो ऑन्को सर्जन है, जो कैंसर सर्जन है वो एक, दूसरे ऑर्थो सर्जन है वो, तीसरे हम हैं, और चौथे रविनेश भाई है। हम 4 लोग, और भी बहुत सारे ग्रुप जुड़े हुए उसमें। 21 डेज का आज से रसाहार, ओनली लिक्विड्स। पहले भी किया है बट नए वर्ष की शुरुआत के लिए, तो जिसको करना है वो कर सकते हैं, परंतु ये भी एक अभ्यास है। इसमें अशरीरीपन बहुत दृढ़ हो जाएगा, पुष्ट होगा, पक्का होगा। जैसे हम सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में चबाना, ये सारी जो चीजें हैं ये हमको डिस्कनेक्ट करता है कॉन्शियसनेस से। सॉलिड जाते ही आत्मा से डिटैचमेंट हो जाता, मतलब हम शरीर बन जाते हैं। जैसे जैसे लिक्विड की तरफ जाते हैं, और ये पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ में बहुत साहस चाहिए, वरदान लेने होते हैं बाबा से, तो ही ये श्रद्धा, फेथ सब चाहिए इसमें। सफलता का वरदान कि मैं, ये संकल्प है मेरा 21 दिन का, इसको पूरा करके ही रहूँगा। और हमने कहा ना, इसमें जो जुड़ने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। एक प्रोफेसर है विदेश का, वो इसमें जुड़ा हुआ है, और ये कोई मूर्ख लोग नहीं है, ऑन्को सर्जन है वो, 13-13 घंटे की सर्जरी करते हैं, वो प्राणी की यात्रा पर है। ऑर्थो सर्जन है, हड्डियां के ऑपरेशन करते हैं, वो जुड़े हुए हैं। अभी बैठे थे इधर 2-3 दिन, आज निकल गए। वो इस यात्रा पर है, वो 21 डेज ये कर रहे, ऑलरेडी कई सालों से इस यात्रा पर चल रहे, पर अभी ये उसके आगे की स्टेप है। 21 डेज कुछ भी चबाना नहीं, 21 डेज केवल लिक्विड्स,
पर वो सब लिक्विड्स में 3 प्रकार होते हैं। एक होते हैं थिन लिक्विड्स। थिन लिक्विड्स में आता है पानी, ग्रीन टी, हर्बल टी, कॉफी, ये सब पहला थिन। उसके बाद ये मीडियम लिक्विड्स। मीडियम लिक्विड्स में आता है मैंगो, योर जूसेस, वो सारे जो होते हैं थोड़े थिक। और होता है थिक लिक्विड। थिक लिक्विड्स में नट्स जैसे बादाम, अंजीर, उसको भिगो के रखो और उसका क्रीम बना दो, थिक बनता है। या तो सूप, इसको कहते हैं लिक्विड, लिक्विडेरियन अप्रोच। तो जैसे ही आप लिक्विड्स पे जाते हो कॉन्शियसनेस में शिफ्ट होता है, कॉन्शियसनेस बदल जाती है पूरी। एक होता है सॉलिड खा रहे, एक है लिक्विड खा रहे। यहां पर हमें बोलना ही नहीं पड़ता है कि मैं आत्मा हूं, सहज अनुभव है चलते फिरते कि मैं आत्मा ही हूं, शरीर हूं ही नहीं। अब तक हमने केवल इसको रटा है, मैं विदेही हूं, मैं विदेही हूं, क्योंकि स्थूल भोजन, ठोस आहार लिया है। जैसे ही आहार सूक्ष्म होता है अपने आप अशरीरीपन आता है, परंतु फिर भी सेफ्टी फर्स्ट। इसलिए आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख में हम सबको ये कहेंगे जिन्होंने अपना ब्लड टेस्ट 25 साल की उम्र के ऊपर वाले जो है, पहले कहते थे 45 साल, अभी तो हम कहेंगे 25 साल, वो अपना सारा ब्लड टेस्ट चेक कर लो एक बार, क्योंकि इस यात्रा में सेफ्टी इज फर्स्ट। जिन्होंने कभी कोई टेस्टिंग नहीं किया, अभी खाली पेट है, तो आज खाली पेट अपने अपनी जगह पर जाकर कंप्लीट ब्लड चेकअप कर लो। आज नहीं तो कल चले जाओ, आज संडे है, पर एक बार फुल बॉडी चेकअप होना चाहिए टू बी ऑन द सेफर साइड। और रोज वेट चेकिंग होना चाहिए। ये जो ग्रुप है जिसमें हम लिक्विड्स पे जा रहे हैं, उसमें लक्ष्य है कि वेट लॉस ना हो, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति रसाहार पर जाता है वेट लॉस हो जाता है, और फिर निगेटिव इंप्रेशन, एक निगेटिव मेमोरी, एक ट्रॉमेटिक मेमोरी क्रिएट होती है। वो हमको नहीं क्रिएट करनी। ये फास्टिंग की यात्रा नहीं है, ये प्राणी की यात्रा है, जिसमें हमें लाइटनेस का अनुभव हो, हायर कॉन्शियसनेस का अनुभव। इसलिए डेली वेट चेकिंग इसमें है, ये शुरुआत के दिनों में। और एनर्जी लेवल क्या है, तो विदेही स्थिति का पुरुषार्थ कौन सा है? आहार जितना हो सके, जैसे कल बताए, अनाज एक ही बार रखो, बेकरी को आउट करो, फलाहार एक बार रखो, तीनों में से, और एक आपके लिए ऑप्शन है, जो करना है करो, नहीं करना है तो बहुत अच्छा। एक बार खा लिया, एक बार जूस ले लिया, खत्म, और क्या चाहिए। और खाओ बहुत धीरे धीरे, इतना आराम से खाओ, इतना स्लोली खाओ, और हो सके तो छोटी प्लेट और छोटा सा चम्मच, और माइंडफुल ईटिंग, और चबाने का प्रोसेस ज़्यादा, और चबाते चबाते संकल्प करते करते धीरे 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 धीरे। जितना फास्ट खाएंगे भूख ज़्यादा लगेगी, जितना स्लो खाएंगे, 1 ग्लास पीने के लिए आधा घंटा लग जाए जूस, और वो भी चम्मच से, और ये पीने के बाद चम्मच रख दो और फिर उठाओ। ये है विधि, या स्ट्रॉ से। हाँ, तो माइंड को सिग्नल जाता है बहुत हो गया, कितना पियोगे, कितना खाओगे। आधे घंटे से खा रहे हो, क्या चल रहा है तुम्हारा, बस करो अब। और जल्दी जल्दी जब खाते हैं तब गन्ने का जूस पिया, गड़गड़ गड़गड़ गड़ पिया, 1 2 3 पीने के बाद 1 घंटे के बाद फिर भूख। पर प्राणी की यात्री ऐसा नहीं होता है, वो धीरे धीरे लेता है, उसका आनंद लेता है, उसका फूड गेजिंग, जूस गेजिंग देखता है उसको, आहा ओहो, ये तो शुभी रस है, डायरेक्ट सूक्ष्म वतन से आया है मेरे लिए, और इसमें जो इतनी ऊर्जा है कि सारे दिन भर ये मुझे शक्तिशाली रखेगा। तो जिनको लिक्विड की यात्रा चालू करनी है वो कर सकते हैं 18 दिन के लिए या 21 दिन के लिए, जो भी। तो आहार। और तीसरी अवस्था है, पहला है रॉ से, कुक्ड से रॉ, दूसरा है सॉलिड से लिक्विड, और तीसरा है ईटिंग से नॉन ईटिंग। ये है लास्ट स्टेज, ईटिंग से नॉन ईटिंग। ये भी अवस्था है, पर ये थोड़ी मिस्ट्री है, रहस्यपूर्ण है, इस अवस्था में क्या क्या होता है। ये टेरा इनकॉग्निटो कहते हैं इसको, अज्ञात क्षेत्र, उसमें प्रवेश करने के बाद ही पता। पर ये तीसरी अवस्था है, पहले जब तक इन 2 से नहीं गुजरोगे, तीसरी तो असंभव है, हो ही नहीं सकती, भूल जाओ उसको। तो डाइट, उसके बाद में 7वां प्रभु प्रेम। अशरीरीपन के लिए क्या चाहिए? प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम। इतना भर दो खुद को प्रभु प्रेम से कि ये शरीर ही भूल जाए। 7वां है प्रभु प्रेम, परमात्मा प्रेम। मेरा बाबा, मेरा बाबा, कल कहा ना, जब मैं कहो और मेरा कहो तो क्या कहो, इसको स्मृति में लाओ बार 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 बार। उसने मेरे लिए क्या क्या किया, एक लिस्ट बनाओ, उसने क्या क्या उपकार किए, क्या क्या प्राप्तियां हुई है। कल कहा ना, वहां पर तुमको एक भी क्या क्या मिलेगा, वहां पर
तो जो शरीर को जो तुम्हारे जीवन के लिए चाहिए वो सब मिलेगा, अप्राप्ति कुछ भी नहीं, वो तो वहां, परंतु यहां ही सब कुछ मिल गया है मुझे। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे पार्टनर की आवश्यकता नहीं है। प्राणी की यात्रा में किसी पार्टनर की आवश्यकता नहीं, ना ही जीवन में। एक कंपनी, कंपेनियन और कंबाइंड काफी है। यह सबसे बड़ा लिमिटिंग फैक्टर है कि कोई चाहिए मुझे, किसी की आवश्यकता नहीं है। बंधन बन जाता है जिसको भी लोग, वो व्यक्ति। इसलिए प्रभु प्रेम, और इसका भी अनुभव अमृत वेला, दिन भर छोटी छोटी बातों में उसने क्या क्या दिया है। ये सोचना नहीं है कि उसने क्या क्या नहीं दिया है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, दुखी हो जाएंगे। दिल में जगह मांगी थी, चरणों में बिठा दिया, ऐसा गीत नहीं गाना। आंखों में बसाने के लिए कहा था और क्या कर दिया। एक नजर की प्यास बस पूरी हुई, उल्टा गीत। तो प्रभु प्रेम। और लास्ट है 8वां, आदत। अशरीरीपन की क्या करनी है, आदत डालनी है। बार 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 अशरीरी, जब समय मिला अशरीरी हो जाओ, शांत बैठ जाओ। मैं इस शरीर से डिटैच्ड हूं, मुझ आत्मा से चारों तरफ किरणें फैल रही है। जब जब समय मिले, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब कुछ करते हुए, ठंडा पानी शरीर पर डालते हुए, मैं अशरीरी आत्मा हूं। ऑल्टरनेट शॉवर। आदत आदत आदत, ये भी एक आदत है। जैसे बाकी चीजें स्किल्स है, ये भी एक स्किल है। इसको स्किल के रूप में लो। ये एक कुशलता है जो मुझे निपुण होना है, इस कुशलता में, इस कौशल में। ये भी एक आदत है। तो कई बार आज दिन में ये काम करने हैं। ठीक है, तो ऐसी 8 बातें बताई। सबसे पहला, अमृत वेला 2 से 5, ये 3 घंटा 21 घंटों की नींव है। तो जितना हो सके सीधा 2 बजे तक नहीं पहुंचना है, धीरे 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 धीरे। कोई अगर 3:30 बजे होता है तो 15 मिनट पीछे जाओ, फिर कुछ दिनों के बाद और 15 मिनट पीछे जाओ, फिर 3, फिर 2:30, इस तरह से पीछे पीछे जाना है। अपने शरीर को टाइम देना है एडजस्ट होने के लिए, एडेप्टेशन के लिए। ये पहला। दूसरा, संपूर्ण ब्रह्मचर्य, इसके विषय में पढ़ते रहना है। ये 2 ऐसे विषय हैं कि अगर इनके विषय में रोज नहीं पढ़ो तो वो खंडित होते। भोजन और ब्रह्मचर्य, डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है इसके विषय, ताकि माइंड फ्रेश रहे, एक्टिव रहे, उसके विषय में सोचता रहे। तीसरा, ज्ञान चिंतन, मुरली का चिंतन। कहाँ पर? प्रकृति के सानिध्य में, छत में जाओ, अलग अलग जगह पर जाओ और नई नई जगह पर जाओ, देखो क्या होता है। और चिंतन करने के बाद उसको याद करने की भी कोशिश करो, क्या था क्या था क्या था क्या था, इधर क्या था उधर क्या था। अगला, प्राणिक, अपनी दिनचर्या को प्राणिक बनाना है, प्रकृति के अधिक से अधिक समीप रहना है। बंद कमरों में गर्भ जेल है, दम घुटता है। प्राणिक दिनचर्या। अगला, उसके बाद है आहार, उसके बाद है फूड, डाइट। और डाइट को कैसे करना है? धीरे धीरे चेंज करना है, धीरे धीरे चेंज करना है, अपने शरीर को समझते हुए। अपनी अपनी डिजाइन योर ओन प्राणिक लिविंग, डिजाइन योर ओन रेसिपीज। अपनी रेसिपीज खुद डिजाइन करो। हाँ, बस वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल रहने चाहिए। वजन कम नहीं होना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए। दूसरा, हो भी तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। दूसरा, एनर्जी लेवल हाई, और धीरे धीरे नींद अपने आप कम। वो लास्ट पुरुषार्थ है। तो वो है प्राणिक। तो जितना हो सके 2 चीजें, कुक्ड से रॉ की तरफ जाना, सॉलिडिटी से लिक्विडिटी की तरफ जाना, ये 2 चीजें। और अगला, प्रभु प्रेम। इस प्रभु प्रेम को बढ़ाना है। इस पर लिख सकते हैं कि प्रभु के प्रेम को कैसे बढ़ाए। उसके गीत सुनो, एकांत में बैठो, गीत सुनो। उसके उपकारों को याद करो, एकांत में जाओ, सोचो, कितनी सारी बातें हैं उसमें हो सकती है कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया। ये भी सोचो कि अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते तो मैं कहां होता, ये सोचो। आज मैं कहां होता अगर तुम ना मिलते? तो आज बैठे होते कहीं, सो रहे होते इस समय। तो धीरे धीरे करने। अगला, लास्ट, आदत। इसको आदत ही बना देनी है अशरीरी होने की। ठीक है। और एक दूसरी एक अनाउंसमेंट, आज 1 तारीख है, तो आज से हम एक ग्रुप
एक नया ग्रुप चालू कर रहे हैं कि जिसमें आपके जितने प्रश्न होंगे प्राणिक लिविंग के संबंधित, इस ब्रेदारियन लाइफ के संबंधित, या अब तक जो 50 क्लासेस हुई इसमें जितने डाउट होंगे, जो भी जिसको डाउट है वो ग्रुप में आप डालना है, और ग्रुप में डालने के बाद एग्जिट हो जाना। वो व्हाट्सएप का ग्रुप रहेगा, प्रश्न डाल दो और एग्जिट हो जाओ, और फिर उन प्रश्नों के उत्तर हम इन क्लासेस में बीच बीच में देते रहेंगे, बजाय इसके कि अलग से 2-3 दिन खाली प्रश्न उत्तर के रखे। ये प्रश्न उत्तर चलते ही रहेंगे, रोज की क्लास में इसका उत्तर कहीं ना कहीं आते रहेगा। तो आपके जो भी प्रश्न है, इनिमा लेना है कि नहीं लेना है, पाइल्स है तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, 1 बार लेना है, 4 बार लेना है, 5 बार लेना है, जो प्रश्न पूछने हैं वो सारे प्रश्न उस ग्रुप में डालते जाना है। परंतु जैसे ही डालो उसके बाद में एग्जिट हो जाओ, फिर वापस डालो, फिर एग्जिट हो जाओ, वहाँ टिकना नहीं है उस ग्रुप में। ग्रुप के जो एडमिन है 2 लोग, बस वही उसको, फिर वो प्रश्न हम तक आएंगे और फिर उसके उत्तर कहीं ना कहीं हम देते रहेंगे। तो अभी फिर से सब स्थिर बैठ जाएंगे। धीरे धीरे ये यात्रा है हमारी, बूंद बूंद मिल के बने लहर, और लहर लहर मिल के बने सागर, वो सागर। ओम शांति। अशरीरीपन का अनुभव, स्थिर बैठ जाओ एकदम, उंगली भी ना हिले, आंखें बंद। हमें दिया जो भगवान से पाया, दिया हमें एक नए मन का उजाला। तूने ही सिखलाई हमें प्यार की सेवा, जब भी कहीं गिरने लगे तूने संभाला। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिल के बने लहर, और लहर 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 मिल के बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर पास तेरी दया मिलती निरंतर, भरते रहे अपने मन की गागर, वो मन की गागर, वो मन की गागर। घर तुमने बनाया, लाए तुम्हीं सबके लिए शांति भरा मन, खोल दिए सबके लिए द्वार दया के, चाहे कोई बड़ा हो या छोटा या निर्धन। ओ सर्वधर्म समन्वयम् समन्वयम् समन्वयम्, ओ हो बूंद बूंद मिल के बने लहर, और लहर 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 मिल के बने सागर, वो बने सागर, वो बने सागर। दूर
जहाँ हमको लगे छाँव करे तू, तेरे कदम जहाँ पड़े शीश झुकाए,